आज हम जानेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? डांस जो कि क्लासिकल फॉर्म है। इसमें 3 आयाम पे चर्चा करेंगे। पहला कि शास्त्रीय नृत्य का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। दूसरा, शास्त्रीय नृत्य कहते किसे हैं। तीसरा, शास्त्रीय नृत्य को कौन कौन से हैं अभी, उसको कौन शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देता है। वैसे तो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा संगीत नाटक अकादमी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी देता है, यह ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी देता है। चलिए आगे बात करते हैं अपने सीक्वेंस के अनुसार। पहला, शास्त्रीय नृत्य निकल के कहाँ से आया। एक्चुअली ये भरत मुनि हुआ करते थे पहले एक ऋषि। वो अपनी एक पुस्तक लिखे नाट्य शास्त्र, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में उन्होंने सभी प्रकार के कला का वर्णन किया, जैसे नाटक, नृत्य, संगीत। नाट्य का अर्थ ही होता है और सभी प्रकार की कला, जैसे नाटक, नृत्य, संगीत। इन्होंने शास्त्रीय नृत्य का पैमाना जो तय किया, कैसे 2 वर्गों में या 2 रूपों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा रूप? पहला तांडव, दूसरा लास्य। तांडव जो कि रौद्र रस का प्रतीक है, जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे। रस 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि शरीर के अलग अलग भाव प्रकट होते हैं। उसी भाव को अलग अलग नाम दे दिया गया। शरीर के कोई भी ह्यूमन बींग अपने शरीर के माध्यम से अलग अलग तरह के भाव प्रकट करते हैं। जब वो गुस्सा होते हैं तो क्रोध में होते हैं, तो उसे रौद्र रस कहते हैं, जो कि भगवान शंकर का प्रतीक है। दूसरा लास्य रस। लास्य लास्य ये श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस अब क्या होता है? इसी 9 भाव में से एक भाव है। जब आदमी ज़्यादा खुश होता है या तो रोमांटिक मूड में होता है, उस वक्त उसके चेहरे पे जो भाव आता है उसे श्रृंगार रस का नाम दिया गया है। ये माँ पार्वती का प्रतीक है। आगे चलते हैं। ये तो स्रोत 1 था भरतनाट्यम के करने का, यानी भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कैसे दिया जाए, ये स्रोत 1 था। दूसरा स्रोत निकल के आता है नंदिकेश्वर। नंदिकेश्वर ने अपने पुस्तक अभिनय दर्पण में लिखे। उन्होंने शास्त्रीय नृत्य को 3 वर्गों में बांटा। कौन कौन सा? नृत्य, नृत्य और नाट्य। अब आप बोलेंगे कि ये नृत्य और नृत्य में क्या अंतर है। नृत्य और नृत्य में अंतर है, बहुत अंतर है। नृत्य क्या होता है? इसमें बॉडी का, जब वो अभिनय करती है, डांस करती है, बाबा उसमें बॉडी का सॉफ्ट मूवमेंट होता है। धीरे धीरे जब आप देखे होंगे, जब कोई भरतनाट्यम करने आती है, पहले हल्का हल्का अपना पैर या कुछ हिलाती है। दूसरा नृत्य। नृत्य में जटिल मुद्राएं होती है, सारे शरीर का एकदम जटिल घुमाव, बहुत कठिन स्टेप आप बोल सकते हैं, उसको करना बहुत मुश्किल है। और नाट्य क्या होता है? नाट्य का अर्थ होता है कहानी, यानी कि डांस के साथ साथ कोई कहानी भी चल रहा है, ये होता है। इतना था ये 3 वर्ग। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो मैंने ऊपर 9 रस की बात की थी, ये 9 रस जो है अभिनय दर्पण में ही है, जो कि नंदिकेश्वर का है। नंदिकेश्वर का पुस्तक है अभिनय दर्पण, इसमें ही 9 रस की चर्चा की गई है, जो कि जैसे विभक्त रस जो कि घृणा का भाव देगा, हास्य रस जब लोग हंसने की मुद्रा में होंगे, रौद्र रस क्रोध की मुद्रा में, श्रृंगार रस जब रोमांटिक मूड में होंगे। इसी तरह 9 होते हैं। अब चलते हैं कि अब ये बात हो गया, प्लस शास्त्रीय नृत्य निकल के आ गया, उसका वर्ग में बांट दिया कि इसमें ये होना चाहिए। अब बोलेंगे शास्त्रीय नृत्य को दर्जा किसे दर्जा देना चाहिए, कौन सा? नृत्य तो बहुत सारे हैं, लोक नृत्य भी हैं, मगर शास्त्रीय नृत्य ही किसे बोलेंगे। ये तो स्वाभाविक है, सब जानते होंगे कि ये लोक नृत्य में से ही चुन के किसी एक खास पहचान की वजह से शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया जाता है। अगर शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देंगे किसे, उस नृत्य में क्या क्या देखेंगे। तो इसका दोस्तों पहला पैमाना है कि वो जो नृत्य जिसे हम शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देने जा रहे हैं, वो किसी शास्त्र में वर्णित होना चाहिए। जैसे कि नाट्य, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, जैसे या विनय दर्पण में, या कोई और अन्य शास्त्र में, प्राचीन शास्त्र में होनी चाहिए। ये पहला पैमाना है। दूसरा पैमाना है कि ये शास्त्रीय नियम का पालन करना चाहिए, यानी कि शास्त्रों में जो डांस का वर्णन किया गया है, वो एक प्रकार का नियम बना के गया है, उस नियम के अनुरूप ही होना चाहिए। ये नहीं कि कोई आया और कुछ ऐड करके चला गया, नहीं। वो जो शास्त्रीय नियम का रूल लिखा गया, उसी का पालन किया जाएगा। हो गया, ये दूसरा पैमाना था। तीसरा पैमाना है कि ये जो नृत्य है ना, गुरु शिष्य परंपरा का पालन करे। गुरु शिष्य परंपरा का पालन करने का मतलब कि मैं गुरु जो सीखा वही शिष्य को प्रदान करेगी, फिर वो शिष्य आगे चल के गुरु बनेगी, और फिर वो अपने आगे की पीढ़ी को अपना विद्या आगे बढ़ाएगी। इस तरह से चलेगा, ये नहीं कि कोई आया इसी तरह चल दिया, नहीं। गुरु शिष्य परंपरा का पालन करे। तो इतना हो गया। तब जब ये तीनों फॉलो कर लेते हैं, तब उस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया जाएगा। तो अब ये बात निकल के आती है, आखिर भाई शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देगा कौन, देगा, ऐसा कौन है? तो ये है संगीत नाटक अकादमी। जी हाँ, संगीत नाटक अकादमी, जो कि हर एक तरह का कलाओं का संग्रह करता है, साहित्य का भी लगभग कर ही लेता है। तो यही प्रोवाइड कराता है, यही प्रदान करता है, और यही फैसला लेता है कि कौन सा नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का संज्ञा या मान्यता दी जाए। इसके अनुसार
शास्त्रीय नृत्य 8 प्रकार के हैं, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु में वर्णित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के एक गांव का नाम है, वहीं से शुरू हुआ था। कथकली ये केरल में है, कथक का अर्थ होता है कहानी, यानी कि ये जब भी ये डांस किया जाएगा उसमें कहानी भी साथ साथ चलेगा। मोहिनीअट्टम ये भगवान का विष्णु का स्त्री रूप है, जो कि अमृत को लेने के संबंध में था। कथक ये यूपी या नॉर्थ इंडिया में भी देखने आपको ये मिल जाएगा, खासकर यूपी नहीं बोल सकते, नॉर्थ इंडिया ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। मणिपुरी मणिपुर में, ओडिसी ओडिशा में, शास्त्रीय असम में, असम में शास्त्रीय नृत्य प्रचलित है। मगर दोस्तों यहाँ एक बात और देखने की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सांस्कृतिक मंत्रालय भी ये शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देता है। उसके अनुसार शास्त्रीय नृत्य 9 प्रकार के हैं। एक वो नमा जो जोड़ा है छऊ जो कि वेस्ट बंगाल, ओडिशा और झारखंड जो कि बिहार में था, बिहार रीजन में प्रचलित है। बस दोस्तों ये था शास्त्रीय नृत्य के बारे में सब।